योर हाइनेस। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहादुर शहजादे से, जिसे हम एक खतरनाक मॉन्स्टर का कटा हुआ सर हाथ में पकड़े हुए देखते हैं। इसके साथ साथ ये लड़का अपने बिलवड और अपने किंगडम को बचाने के लिए 5 सर वाले मॉन्स्टर का भी सामना करता है, क्योंकि इसके किंगडम को सबसे बड़ा खतरा उस जादूगर से होता है जिसका नाम लिजार है। और अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक काली घनी रात में एक खतरनाक जादूगर जिसका नाम लिजार होता है एक कुंवारी लड़की को जंगल में लेकर आता है। उसके हाथ पांव को बांध देता है, क्योंकि उस जादूगर को 2 मून्स की मिलने वाली रात का इंतजार था और वो रात आज थी। वो उससे शादी करना चाहता था और वो चाहता कि इस शादी के बाद होने वाला बच्चा तमाम किंगडम्स को हरा के रख देगा, और इसी वजह से लिजार पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहता था। ये रात उसके लिए एक अच्छा मौका थी। वो जैसे ही उस लड़के के करीब जाने लगता है, तभी वहाँ एक बहादुर शहजादा आता है जिसका नाम फेबियस होता है। वो इस खतरनाक जादूगर को तीर मार के हरा देता है। वो शहजादा और उसके साथी उस लड़की को सही सलामत आजाद करा लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये कहानी 100 साल के बाद रिपीट होती है, जहाँ पर हम एक किंगडम देखते हैं जहाँ एक किंग अपने 2 शहजादों के साथ रहता है। एक का नाम फेबियस जबकि दूसरे का नाम टीडियस होता है। ये फेबियस वही बहादुर शहजादा था जिसने उस खतरनाक जादूगर को मार गिराया था। यहाँ पर हम उसके बारे में और बहुत कुछ जानते हैं। फेबियस गुड लुकिंग होने के साथ साथ एक बहादुर और दिलेर प्रिंस है, क्योंकि उसने बहुत सारी वॉर्स जीती होती हैं। इसके मुकाबले में फेबियस का भाई टीडियस अपने भाई जैसे नहीं बल्कि उसके अपोजिट होता है, इसलिए फेबियस हर किसी की तवज्जो का सेंटर, जबकि टीडियस को कोई नहीं चाहता। हत्ता के किंग यानी उसके फादर भी यही सोचते हैं ये बिल्कुल निकम्मा और बेकार इंसान है, ये कुछ नहीं कर सकता। एक दिन हम देखते हैं फेबियस एक और जंग जीत के अपने किंगडम वापस आता है। असल में यहाँ फेबियस का अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि वो जादूगर लिजार होता है जिसे उसने हराया होता है, और इस बात को साबित करने के लिए वो अपने साथ एक खतरनाक मॉन्स्टर का कटा हुआ सर भी अपने साथ लाता है। यानी जादूगर लिजार की उसी डिफीट की बात हो रही है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा। फेबियस की इस कामयाबी से हर कोई इसकी बहुत तारीफ करता है। अगली तरफ किंग ने टीडियस को टास्क दिया होता है, मगर वो इसमें असफल होता है, जिससे वो काफी निराश होता है। फेबियस अपनी जीत के बाद सबको स्पीच देता है और इस सब से टीडियस को काफी बुरा भी लगता है। यहाँ फेबियस अपने साथ उस कुंवारी लड़की को भी लाता है जिसे उसने बचाया था। वो बहुत खूबसूरत होती है। फेबियस उसे किंग यानी अपने फादर से भी मिलवाता है। उस लड़की की बातों से इंप्रेस होकर फेबियस उसे पसंद करने लगता है और उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है। खाना खाते वक्त फेबियस अपने भाई यानी टीडियस की बहुत तारीफ करता है और उसे मोटिवेट भी करता है। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर भी वो गट्स मौजूद हैं जो मुझ में हैं। अगले दिन टीडियस नाइट्स की बातों को सुन लेता है जो कहते हैं टीडियस इंतहाई निकम्मा और बुज़दिल इंसान है, बहुत बेवकूफ है, वो किंग बनना बिल्कुल डिजर्व नहीं करता क्योंकि इसमें कोई ऐसी क्वालिटी ही नहीं। और ये सुनते ही टीडियस को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। इसी हालत में वो पैलेस से बाहर चला जाता है। वहाँ पैलेस में फेबियस की शादी की सेरेमनी चल रही होती है, जहाँ फेबियस अपने भाई यानी टीडियस का काफी इंतजार करता है, मगर जब वो नहीं आता तो किंग फेबियस से कहते हैं वो शादी से और लेट ना करे। और फेबियस क्योंकि किंग अपने फादर का बहुत ओबीडियंट होता है तो वो उनकी बात मान लेता है। तभी वहाँ फेबियस और उसकी बिलवड का सबसे बड़ा दुश्मन यानी वो जादूगर लिजार आता है, जिसे मूवी के स्टार्ट में फेबियस ने हरा दिया था। और अब यहाँ फिर से वो उस मेडन यानी कुंवारी लड़की को लेने आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जादूगर को उस मेडन की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो सब पे अटैक करता है और अपने उस जादू से वो उस मेडन को अपने साथ ले जाता है। इतनी ही देर में टीडियस भी वापस आ जाता है और किंग टीडियस को फेबियस के साथ उस मेडन को बचाने की मिशन पर जाने का कहता है, मगर टीडियस इस सब में इंटरेस्टेड नहीं होता। किंग कहते हैं अगर तुमने इस बार खुद को प्रूफ ना किया तो मैं तुम्हें इस किंगडम से निकाल दूंगा। इसलिए टीडियस को ना चाहते हुए किंग की बात माननी पड़ती है और इस जर्नी में टीडियस अपने एक दोस्त को भी साथ लेकर जाता है और फेबियस के साथ उसके नाइट्स यानी साथी भी होते हैं और उसका पेट करो भी। अब उनकी पहली डेस्टिनेशन थी ओरेकल के पास जाना, और वो ओरेकल से जा मिलते हैं, जहाँ वो ओरेकल उन्हें उस प्रेडिक्शन के बारे में बताता है अगर वो जादूगर उस मेडन से उन 2 मून्स के मिलने वाली रात में शादी कर लेगा तो वो जादूगर इजीली उनके किंगडम पर आसानी से कब्जा कर सकता है। फेबियस ओरेकल से पूछता है फिर हमें क्या करना चाहिए, तो ओरेकल उसे एक मैजिकल ब्लेड के बारे में बताता है जो कि यूनिकॉर्न की हॉर्न से यानी सींग से बना होता है, और उस ब्लेड की हेल्प से वो लोग लिजार को आसानी से हरा सकते हैं। मगर उस ब्लेड को ढूंढना आसान नहीं क्योंकि वो कहीं छुपा हुआ है, इसलिए तुम लोगों को काफी संभल कर और एहतियात से जाना होगा। साथ ही साथ वो ओरेकल उनको एक मैजिकल कंपास भी देता है जो उन लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद देगा, और वो लोग अब वहां से निकलते हैं। काफी सफर करने के बाद वो लोग एक जगह पर कैंप लगाते हैं। तभी हम देखते हैं फेबियस के आदमियों में से एक बूढ़ा आदमी उनसे छुप कर कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे वहां पर एक आदमी का शैडो बन जाता है। हैरत की बात तो ये थी वो शैडो किसी और का नहीं बल्कि लिजार का था, यानी इसका मतलब वो बूढ़ा आदमी जो कि फेबियस के साथियों में से था लिजार के लिए काम करता था और इसके साथ मिला हुआ है। अब वो बूढ़ा आदमी लिजार को अपना मास्टर कहता है। यहाँ लिजार उस आदमी को ऑर्डर देता है कि तुम जल्दी से फेबियस को मेरे पास ले आओ ताकि वो भी तो देखे कि मैं उसकी होने वाली वाइफ के साथ क्या करने वाला हूँ। और वहाँ खड़ा टीडियस का फ्रेंड छुप छुप कर ये सब सुन लेता है और देख भी लेता है, और वो भागते हुए दोनों भाइयों फेबियस और टीडियस को सब कुछ बताता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी फेबियस का खास आदमी था और फेबियस को उस पर बहुत ज्यादा बिलीव
बिलीव था, इसलिए वो खुद जाकर उस बूढ़े आदमी से मिलकर ये सब पूछता है। मगर वो आदमी इनकार करने के बजाय इस बात को तस्लीम करता है, हाँ मैं लिजार के लिए काम करता हूँ और वो मेरा मास्टर है। तभी वो अपने मैजिक से उन तीनों को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन टीडीएस का फ्रेंड उसे पकड़ लेता है और वो लोग उसे कैंप में लेकर आते हैं। तभी फेबियस को एक और बात पता चलती है, उसका राइट हैंड नाइट जो उसके साथ बहुत लॉयल था वो भी उस बूढ़े आदमी से मिला हुआ है। वो बताता है लिजार ने सबको मारने और तुम्हें कैद करने का हुक्म दिया है, इसलिए वो अपने नाइट्स को ऑर्डर देता है कि वो फेबियस को मार डालें। जहाँ वो लोग कैरेज की मदद से भाग रहे होते हैं और इसी वजह से उनकी आपस में फाइट होती है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह ये लोग खुद को बचाने में सफल होते हैं। और जब ये बात लिजार को पता चलती है तो वो उन पर बहुत गुस्सा करता है। अब क्योंकि ये लोग काफी थक जाते हैं तो आराम करने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। फिर फेबियस के पास उसका पेट क्रो आता है, जिससे फेबियस किंग यानी अपने फादर को मैसेज भेजता है कि हमारे नाइट्स ने हमसे धोखा किया है और अब हम अकेले रह चुके हैं, और किंग उनके पास आर्मी भेजे जिनकी हेल्प से वो लिजार को हराकर उस मेडन को वापस ला सकें। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसे उस सुनसान जंगल में अकेला देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। इससे पहले फेबियस उनसे कुछ भी पूछता कि वो अकेली यहाँ पे क्या कर रही है, जंगली कबीले के लोग वहाँ आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उस कबीले का लीडर बहुत ज्यादा जालिम इंसान था और वो उन तीनों को एक अजीबोगरीब 5 सर वाले जानवर के सामने फेंक देता है। वो जानवर बहुत डरावना था जो फेबियस पर अटैक करके उसे गिरा देता है। तो टीडीएस अपने फ्रेंड को शक करके उस जहर को निकालने का कहता है। तभी वहाँ एक मस्त स्टाइल में एंट्री होती है एक वॉरियर की, जो बहादुरी और दिलेरी से उस जानवर का मुकाबला करते हुए उसे मार डालती है। बाद में पता चलता है वो वॉरियर एक लड़की होती है जिसका नाम इजाबेल होता है, जो इस कबीले के लीडर से अपने बाप के कत्ल का बदला लेने आई है, और इजाबेल उस पर तीर से अटैक करके उसको मार देती है। अब वो लोग अपना सफर दोबारा से शुरू करते हैं। इजाबेल उनसे कहती है मैं मैजिकल ब्लेड के बारे में जानती हूँ, और वो तीनों इजाबेल को सब कुछ बताते हैं जिस बारे में ओरेकल ने उन्हें बताया था। और तमाम वाकया पता लगने के बाद इजाबेल उनकी हेल्प करने का कहती है। यहाँ हमें पता चलता है टीडीएस इजाबेल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। रात के वक्त जब फेबियस और टीडीएस का दोस्त कहीं जाते हैं तो टीडीएस और इजाबेल में बातें होने लगती हैं, और बातों ही बातों में टीडीएस उसे उस कैंपस के बारे में बताता है। अगली सुबह जब फेबियस उनके पास आता है तो इजाबेल वहाँ से गायब थी, और फेबियस टीडीएस से उस कैंपस का पूछता है जो फेबियस के पास नहीं होता। काफी ढूंढने पर भी वो नहीं मिलता, तो फेबियस टीडीएस की इस बेवकूफी पर उस पर गुस्सा करता है, मगर इस बात को भुलाते हुए फेबियस आगे बढ़ने का फैसला करता है। और इतना लंबा सफर तय करने के बाद वो लोग फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अब फेबियस अपने भाई टीडीएस और उसके दोस्त को वहाँ पे रुकने का कहता है ताकि वो उस मैजिकल ब्लेड को ढूंढे। तभी वहाँ घूमते घूमते टीडीएस इजाबेल को देखता है और वो उसके पास आकर उसे कंपास का पूछता है, मगर इजाबेल उसे वो कंपास देने से इनकार करती है, जिससे उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और इजाबेल बड़ी आसानी से टीडीएस को हरा देती है। उधर फेबियस को उसके नाइट्स जिन्होंने उसे धोखा दिया होता है पकड़ लेते हैं और मारते हैं। वहीं टीडीएस इजाबेल से मार खाने के बाद बाहर आता है और उसका दोस्त टीडीएस को वो कंपास दिखाता है कि मैंने फाइट के दौरान इजाबेल से चुरा लिया था। अभी वो इस सब पर खुश हो रहे होते हैं, तभी वो फेबियस को देखते हैं जिसे वो नाइट्स लेकर जा रहे होते हैं। टीडीएस और उसका दोस्त प्लान करते हैं आखिर किस तरह से फेबियस को यहाँ से छुड़ाएं। अगली सुबह जैसे ही वो ये सब सोच रहे होते हैं इजाबेल वहाँ आकर उनसे कंपास वापस मांगती है, मगर टीडीएस इजाबेल को कंपास की बजाय फेबियस के बारे में बताता है। उसे नाइट्स पकड़ कर ले गए हैं, जिस पर इजाबेल उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। फिर इजाबेल उनको एक केव में लेकर आती है जहाँ कैंपस की हेल्प से वो लोग अंदर जाते हैं। वहाँ उनका सामना एक खतरनाक क्रीचर से होता है जो उनके पीछे भाग पड़ते हैं, और खुद को बचाने के लिए टीडीएस, उसका दोस्त और इजाबेल भी भागते हैं, मगर वो लोग अलग-अलग हो जाते हैं। भागते भागते टीडीएस वहाँ पहुँचता है जहाँ मैजिकल ब्लेड थी। टीडीएस जैसे ही उस ब्लेड को बाहर निकालता है तो उसका प्रोटेक्टर जाग जाता है जिसकी बहुत सारी आंखें होती हैं, और वो कहता है इस ब्लेड को ट्रू हीरो ही निकाल सकता है। टीडीएस को लगता है वो तो ट्रू हीरो है ही नहीं, और इस प्रोटेक्टर को इस सब की फीलिंग हो जाती है, इसलिए वो टीडीएस को आजमाने के लिए घर वापस जाने का लालच देता है। अगर फेबियस मर गया तो अगले किंग तुम होगे, इसलिए ये सब छोड़कर घर चले जाओ। मगर टीडीएस घर जाने की बजाय अपने भाई को चूज करता है और उस मैजिकल ब्लेड को लेने में कामयाब होता है, और उस मैजिकल ब्लेड से उस क्रीचर को मार डालता है और अपने साथियों को बचाकर वहां से भाग आता है। और करीबी टाउन में जाकर टीडीएस एक बहुत बड़े और ताकतवर वॉरियर को अपने साथ जाने के लिए तैयार कर लेता है, जिससे ये चारों फेबियस को बचाने के लिए चले जाते हैं। और कुछ देर बाद वो लोग जादूगर लिजार के महल में पहुंचते हैं, और आज रात भी उन दो मूंज के मिलने की रात थी। तभी हम देखते हैं फेबियस को वहाँ पे बांधा होता है, और वो लोग बड़ी समझदारी के साथ वहाँ पहुंचकर फेबियस को छुड़ाने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद टीडीएस यूनिकॉर्न के हॉर्न से बना हुआ वो मैजिकल ब्लेड फेबियस को दे देता है, जिसकी मदद से फेबियस लिजार से फाइट करने लगता है, और बाकी लोग भी आपस में फाइट करते हैं। इतनी ही देर में वो दो मूंज आपस में मिल जाते हैं, और इसी वजह से लिजार की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मगर फेबियस बड़ी अक्लमंदी से ब्लेड ऑफ यूनिकॉर्न से लिजार को मार देता है, और इसी तरह से वो सब फेबियस की होने वाली ब्राइड को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और इसके बाद इजाबेल के भी वापस जाने का टाइम हो जाता है, और दोनों फेबियस और इजाबेल इस सब से काफी सैड होते हैं, मगर वो अपने अपने रास्ते को चुन लेते हैं। अगली तरफ दोनों प्रिंस फेबियस और टीडीएस अपने किंगडम वापस आ जाते हैं, और पूरा किंगडम उनकी वापसी पर और उनकी विक्ट्री पर खुशियां मना रहा होता है। किंग भी अपने दूसरे बेटे टीडीएस की कामयाबी पर खुश होते हैं। आखिर टीडीएस ने खुद को प्रूफ करके दिखा ही दिया, और टीडीएस भी इस सबसे बहुत खुश होता है। फाइनली फेबियस की इस मेडन से शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद टीडीएस जब अपने रूम में होता है तभी
उसे वहाँ किसी की प्रेजेंस फील होती है। ये कोई और नहीं बल्कि इजाबेल होती है, जो टीडीएस को आकर बताती है मैं आज तक तुम्हें नहीं भूली और ना ही मैंने तुम्हारे बारे में सोचना खत्म किया। और इजाबेल को वहाँ देखकर टीडीएस भी बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर इजाबेल उसे अपने कर्ज के बारे में बताती है। मुझे किसी विच ने कर्ज दिया है कि मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती और उस विच को मार कर ही हम दोनों एक हो सकते हैं। अब इजाबेल अकेली भी उस विच को मार सकती थी, मगर वो टीडीएस से उसका साथ मांगती है और टीडीएस इजाबेल की बातें मान लेता है। इसके बाद उनका सफर शुरू होता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं एंड होती है। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसे लगी आपको।